हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। इसका पार्ट 7 होगा और ये नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत ये लास्ट वीडियो होगा। और इस प्रकार से हम नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत लगभग 25 नदी घाटी परियोजनाएं, जो छोटी बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं, उनको डिस्कस कर चुके होंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहे। वीडियो यदि आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, और अपने जो स्टडी ग्रुप में उसमें शेयर कीजिए ताकि सभी को आगे आने वाली एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन में लाभ मिल सके। तो चलिए बात करते हैं नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत चोरल परियोजना। चोरल परियोजना जो है नाम से ही है, चोरल नदी पर स्थित है दोस्तों। और स्थान की बात की जाए तो ये इंदौर के महू तहसील में स्थित है। ओके, तो स्थान आपको जरूर याद रखना है, इंदौर की महू तहसील में स्थित है चोरल नदी। और ये इंदौर शहर की जलापूर्ति इसी परियोजना के द्वारा होती है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्योंकि इंदौर एक बड़ा महानगर है मध्य प्रदेश का और इंदौर शहर की जलापूर्ति इसी से होती है। ओके, चोरल नदी परियोजना से मध्य प्रदेश की लगभग 500 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई की जाती है। ओके, और इंदौर शहर का एक करंट अफेयर का क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। वर्तमान में स्वच्छता सर्वेक्षण में जो इंदौर शहर है देश का नंबर 1 शहर है और लगातार 4 बार ऐसा उपलब्धि हासिल करने वाला इंदौर पहला शहर बन गया दोस्तों। ये भी काफी बड़ी बात है और करंट अफेयर में के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं भांडेर नहर परियोजना। भांडेर नहर परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा बेतवा नदी पर स्थित है। और बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है, जो हमने डिस्कस कर चुके हैं। लाभान्वित होने वाले जिले की बात की जाए तो भांडेर नहर परियोजना से दतिया, ग्वालियर और भिंड जिले लाभान्वित होते हैं। भांडेर नहर परियोजना में नहरों की लंबाई की बात की जाए तो लगभग 57.6 किलोमीटर नहरों की लंबाई है। सिंचाई क्षमता की बात की जाए तो 44,535 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है इस परियोजना के द्वारा। तो भांडेर नहर परियोजना में आपको नदी का नाम याद रखना है और लाभान्वित जिले याद रखने हैं दोस्तों। नेक्स्ट है सिंहपुर बैराज परियोजना। सिंहपुर बैराज परियोजना जो है उर्मिल नदी पर स्थित है। ओके, किस नदी पर स्थित है? उर्मिल नदी पर, ऐसा पूछा जा सकता है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इस परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला। ओके, और उर्मिल परियोजना के नीचे यह परियोजना भी प्रस्तावित है। ओके, अब ये अस्तित्व में आई है, प्रस्तावित है। तो इस परियोजना से आपको उर्मिल नदी का नाम याद रखना है और लाभान्वित होने वाला जिला याद रखना है। और उर्मिल परियोजना हमने कल देखा था, यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है उर्मिल परियोजना, जो कि उर्मिल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है देजला देवड़ा परियोजना। देजला देवड़ा परियोजना ये जो स्थित है, लाभान्वित होने वाला जिला है इसका खरगोन जिले में स्थित है। ओके, देजला और देवड़ा नाम की 2 विलेज पर बनाई गई है ये परियोजना। ओके, इस परियोजना से लगभग 9,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। ओके दोस्तों, ये एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, व्यापक के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है और लगभग हर परियोजना किसी न किसी पेपर में अवश्य पूछी जा चुकी है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं काली सरार परियोजना। काली सरार परियोजना जो है बाघ नदी की सहायक नदी या पूरक नदी पर बनाई गई है और यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। ओके, तो काली सरार परियोजना में आपको इतना याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की परियोजना है। ओके, नेक्स्ट है बाघ परियोजना। बाघ परियोजना भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की परियोजनाएं। इसके अंतर्गत पेंच परियोजना हमने देखा था। ओके, पेंच परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। ओके, इसके अलावा बावनथड़ी परियोजना भी बावनथड़ी नदी पर है, जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। काली सरार परियोजना और बाघ परियोजना, इस प्रकार ये 4 परियोजनाएं जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। हालांकि मैं एक वीडियो में इसके बाद एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें हम 2 या 2 से अधिक राज्यों की परियोजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, क्योंकि इस पॉइंट से इन परियोजनाओं से, संयुक्त परियोजनाओं से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं।
तो इस प्रकार से बाघ परियोजना जो है बाघ नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है और इस परियोजना से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा से लगे हुए क्षेत्र लाभान्वित होते हैं। मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला है और महाराष्ट्र का जो गोंदिया जिला है, ओके, उन दोनों जिलों की बॉर्डर जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की, उसके आसपास के विलेज जो है या क्षेत्र इससे लाभान्वित होते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट परियोजना है केन बहुउद्देशीय परियोजना। केन बहुउद्देशीय परियोजना जो है मध्य प्रदेश और यूपी की संयुक्त परियोजना है। ओके, इससे पहले हमने उर्मिल परियोजना देखा था, माता टीला परियोजना देखा था, ये एमपी यूपी की संयुक्त परियोजना है। इसके अलावा केन बहुउद्देशीय परियोजना और एक नरगावा परियोजना देखा था। तो इस प्रकार से 4 परियोजना एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। ओके, तो इसमें प्रमुख नदी की बात की जाए तो नाम से स्पष्ट है, केन नदी इसकी प्रमुख नदी है, इस नदी पर स्थित है परियोजना। अन्य नाम इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इस परियोजना का अन्य नाम है ग्रेटर गंगाऊ परियोजना। क्या नाम है दोस्तों? ग्रेटर गंगाऊ परियोजना। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, इससे पूछा जाता है क्वेश्चन। इसका अन्य नाम है ग्रेटर गंगाऊ परियोजना। केन बहुउद्देशीय परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला और पन्ना जिला इससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं। इस परियोजना से विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है, लगभग 50 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखा मध्य प्रदेश की परियोजना नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं देखा। इस प्रकार से हमने लगभग 7 पार्ट में नदी घाटी परियोजना से संबंधित सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिए दोस्तों। उम्मीद है इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जो संयुक्त परियोजना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप में, फ्रेंड्स लोग के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस अवश्य कीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आप तक पहुंचते रहे, नोटिफिकेशन आप उसका मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत 2 राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं या 2 से अधिक राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पार्ट 7 ही होगा। और सबसे पहले हम बात करते हैं 2 राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं। संयुक्त परियोजनाएं क्या होती है दोस्तों? 2 या 2 से अधिक राज्यों पर किसी विशेष उद्देश्य के लिए चलाई जाने वाली परियोजना को कहा जाता है संयुक्त परियोजनाएं। जैसे जल आपूर्ति के लिए, सिंचाई, विद्युत उत्पादन इत्यादि उद्देश्यों की पूर्ति इससे की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं। 2 राज्यों की संयुक्त परियोजनाओं के अंतर्गत पहले हम एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजनाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। ये है उर्मिल परियोजना। ओके, उर्मिल नदी पर स्थित है। ओके, उर्मिल नदी पर स्थित है। दूसरी सिंहपुर बैराज परियोजना, ये भी उर्मिल नदी पर स्थित है। दोनों पास में ही है और ये प्रस्तावित है। सिंहपुर बैराज परियोजना भी प्रस्तावित है। नेक्स्ट है माता टीला परियोजना जो कि किस पर? बेतवा नदी पर स्थित है। ओके दोस्तों, और इसकी जो अन्य नाम है राजघाट परियोजना और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है केन बहुउद्देशीय परियोजना, ये जो है केन नदी पर स्थित है। ओके, तो इस प्रकार से एमपी और यूपी की परियोजनाओं के अंतर्गत 4 परियोजनाएं आपको याद रखना है। उर्मिल परियोजना, सिंहपुर बैराज परियोजना, माता टीला परियोजना और केन बहुउद्देशीय परियोजना। इन 4 परियोजनाओं को आपको जरूर याद रखना है दोस्तों। और इनके नदियों किस नदी पर स्थित है ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है एमपी और राजस्थान की परियोजनाएं। एमपी और राजस्थान की प्रमुख परियोजनाओं के अंतर्गत आपको 4 परियोजनाओं के बारे में याद रखना है दोस्तों। राणा प्रताप सागर परियोजना जो कि चंबल नदी पर है, जवाहर सागर परियोजना ये भी चंबल नदी पर स्थित है, गांधी सागर परियोजना ये भी चंबल नदी पर स्थित है और कोटा बैराज परियोजना। तो इस प्रकार से सारी परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना और कोटा बैराज परियोजना। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच आपको 4 परियोजनाएं याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच परियोजनाएं। तो इसमें भी आपको 4 परियोजनाएं याद रखनी है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं पेंच परियोजना। पेंच परियोजना जो है पेंच नदी पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट है बावनथड़ी परियोजना जो कि बावनथड़ी नदी पर स्थित है।
और पेंच और बावनथड़ी दोनों जो नदियां हैं वैनगंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है दोस्तों? वैनगंगा की सहायक नदी है। और वैनगंगा जो नदी है गोदावरी की सहायक नदी है, हमने डिस्कस किया था। ओके, आगे ये गोदावरी नदी में मिल जाती है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। ओके, तो पेंच परियोजना, बावनथड़ी परियोजना, पेंच परियोजना पेंच नदी पर स्थित है, बावनथड़ी परियोजना बावनथड़ी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है बाघ परियोजना। बाघ परियोजना जो है बाघ नदी पर स्थित है, नाम से स्पष्ट है दोस्तों। और नेक्स्ट है काली सागर परियोजना, ये बाघ की सहायक नदी पर स्थित परियोजना है। तो इस प्रकार से 4 परियोजना आपको याद रखनी है, पेंच परियोजना, बावनथड़ी परियोजना, बाघ परियोजना और काली सागर परियोजना। तो इस प्रकार से 2 राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं ये कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 या अधिक राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं। 3 या अधिक राज्यों की संयुक्त परियोजनाओं के अंतर्गत आपको 2 परियोजनाओं के नाम याद रखना है। सरदार सरोवर परियोजना जो कि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और ये चूंकि नर्मदा नदी की सबसे बड़ी परियोजना है, ओके, सबसे बड़ी परियोजना। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पर स्थित है। और ये जो इसी पर जो सरदार सरोवर डैम बना है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा डैम बना है, हमने डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सॉरी भारत का सबसे बड़ा डैम है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डैम है। ओके, नेक्स्ट है बाण सागर परियोजना। ये जो है बाण सागर परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ये 3 राज्यों की परियोजना है, एमपी, यूपी और बिहार की परियोजना है। ओके, तो ये नदियों के नाम आपको याद रखना है। यहाँ पर जो सरदार सरोवर परियोजना है ये नर्मदा नदी पर स्थित है और बाण सागर परियोजना जो है सोन नदी पर स्थित है। ओके दोस्तों, सोन नदी जो है पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से 3 या अधिक राज्यों की संयुक्त परियोजना में आपको सरदार सरोवर परियोजना और बाण सागर परियोजना याद रखना है। तो इस प्रकार से ये 12 और 2 14 परियोजनाओं के नाम आपको जरूर याद रखने हैं। एग्जाम देने से पहले आप इन्हें जरूर रिवाइज कीजिएगा। तो दोस्तों ये छोटा वीडियो था और इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत लगभग सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। और इसके बाद जो वीडियो लेकर आएंगे हम उसमें हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाओं पर आधारित होंगे। तो इस प्रकार आज का ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको भी इससे प्रिपरेशन के लिए लाभ मिलता रहे दोस्तों। आपका सिलेक्शन निश्चित ही हो जाए, यही हमारी शुभकामनाएं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।